जय हिंद दोस्तों। पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बारे में एक बात जो मेरे दिमाग में चल रही है कि ऐसा नरसंहार कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। दरअसल में ऐसे काम को वही आदमी अंजाम दे सकता है जिसका खुद का दिमाग काम नहीं करे। मेरे कहने का मतलब उसके ब्रेन को अच्छे तरीके से वॉश करा गया हो, वो आदमी ही इस तरह के अंजाम को दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। तो वेल, आइए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल में पहलगाम कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ और उसके बाद इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जिस मुल्क के किसी आतंकवादी संगठन ने ली, उस मुल्क का आर्मी चीफ इस हमले से 9-10 दिन पहले जिस तरह का बयान, जिस तरह का भाषण एक सभा में दे रहा था, उसको आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज के वीडियो में हम उसके कुछ अंश लेंगे और उनको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि इस तरह के वारदातों को जो अंजाम दिया जाता है वो कोई नॉर्मल आदमी का काम नहीं होता। दरअसल में उस देश की एजुकेशन सिस्टम, उस देश के जो आला हैं, उन्होंने जिस तरह का ब्रेन वॉश उस देश के युवाओं का कर रखा है, और उस मेन सबसे बड़ी चीज़ कि उस देश के युवाओं के दिमाग में जो भरा जाता है बचपन से, वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उस देश के आर्मी चीफ के स्पीच को हम एनालिसिस करें उससे पहले मैं आपके साथ कुछ जिक्र करना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी मुल्क के 2 टुकड़े होते हैं और मुल्क के 2 टुकड़े होने के बाद उसके 2 देश बने और किसी एक देश में एक रिलीजन के लोग मैक्सिमम क्वांटिटी में रहते हैं और इसके अपोजिट दूसरे देश में दूसरे रिलीजन के लोग मैक्सिमम क्वांटिटी में चले जाएं। तो मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा संभव है कि उन दोनों देशों के अलग अलग रिलीजन के लोग हर तरीके से अलग हैं? क्या ऐसा संभव है कि जिस नेचर ने हम सबको बनाया है वो हर तरीके की भिन्नता रखता है? वेल, आप में से कुछ लोग इस बारे में कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं उनके दिल की बात अगर मैं बिल्कुल सही सुन रहा हूँ तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि उस देश का आर्मी चीफ किसी सभा में इस लेवल की बातें कैसे कर सकता है? तो आइए पहले उसके कुछ अंश सुनते हैं, फिर उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं आर्मी चीफ साहब। Different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the... तो देखिए सर, मैं कहना चाहूँगा कि ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होता तो हमारे मुल्क में जो आपके रिलीजन के करोड़ों लोग रहते हैं उनमें से कोई भी आपके कंट्री में आकर रहना नहीं चाहता। अगर यही सत्य है तो फिर क्यों कश्मीर के आपके रिलीजन के लोग भी आपके मुल्क में आकर नहीं रहना चाहते? वो दरअसल में कहते हैं कि हम जिस धरा पे हैं वहाँ खुश हैं। Are different from the Hindus in every possible aspect of life. अब यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यार, आपके मुल्क में तकरीबन 50 लाख लोग हैं जो दूसरे रिलीजन के हैं, तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? कि क्या आगे देखिए ये क्या बोल रहे हैं। So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. तो सर, हद हो गई। अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों आपने अपने मुल्क को दुबई जैसा नहीं बना पाया? क्यों आपके मुल्क के अधिकतर युवा आज भी उस पुरानी मानसिकता के साथ जी रहे हैं? क्यों आपके क्रिकेट के कप्तान आज भी अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं? क्यों आपके क्रिकेट के कप्तानों के और आपकी अंग्रेजी के बारे में बहुत सारे मीम्स बनते हैं? बैटिंग में मोमेंटम ले लिया, बॉलिंग में आती मोमेंटम हमने दे दिया है, तो दोनों मोमेंटम जहां से पकड़ने के थे। ये इस स्पीच को पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा इनफैक्ट कि क्या ऐसा संभव है कि किसी मुल्क में सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग रहें और दूसरे रिलीजन के लोगों को जब ना भगाना संभव हो ना मिटाना संभव हो, तो फिर क्यों उनकी रगों में, युवा पीढ़ियों में ऐसी नफरत भरी जाए कि वो 2 रिलीजन के बीच में एक पहाड़ का काम करे? और ये भी तब जब हमारा ये कल्चर है कि हम हमारे आकाओं की, हमारे बड़ों की बात मानते हैं, और जब हमारे बड़े आगे होकर के इस तरह की मानसिकता हमारे दिमाग में भर रहे हैं, तो ये बहुत भयानक है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी युवा पीढ़ी की एजुकेशन। तो देखिए, एक यूट्यूब शॉर्ट्स देखा मैंने, अब उसकी सच्चाई के बारे में मैं नहीं जानता, भले ही वो बनाया करा गया हो, एडिट करा गया हो, लेकिन उसमें जो दिखाया गया है, इसके पहले भाग में जो दिखाया गया उसको देखिए पहले। दरअसल में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके रिलीजन के लोग जो हमारे मुल्क में रहते हैं, जो बच्चे,
वो किस तरह की कल्पनाएं करते हैं, उनका एजुकेशन का लेवल क्या है। और इसके विपरीत आप ही के रिलीजन के टीचर्स और बच्चे जो आप ही के मुल्क में रह करके पढ़ रहे हैं, उनकी हालत देखिए आप। रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है। अब बताइए क्या कहना चाहेंगे आप, अगर इस लेवल की एजुकेशन कहीं दी जा रही हो तो फिर उसकी युवा पीढ़ियों से क्या ही अपेक्षा करी जा सकती है। इस वीडियो के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। दरअसल में इस वीडियो को बनाने का मेरा जो औचित्य है वो ये था कि पहलगाम अटैक के बाद हमने क्या सीखा। तो वो ये कि किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है एजुकेशन और उसका यूथ। तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि हमारे देश के हर यूथ के दिमाग में हम इस तरह की एजुकेशन दें ताकि वो धर्म की दीवारों को छोड़कर आगे आकर उस देश की तरक्की के लिए कुछ करना चाहे। इन द एंड हो सकता है कि हम भौगोलिक सीमाओं के आधार पर दो मुल्कों के लोग हो सकते हैं, लेकिन हैं हम आज भी किसी एक ही नेचर का हिस्सा। तो फिर क्यों नहीं हम इन चीज़ों को छोड़कर आगे मानवता के लिए कदम बढ़ाएं? क्यों नहीं हम हमारी युवा पीढ़ियों को अच्छी एजुकेशन दें जो देश के विकास के लिए काम करे।